वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सुपर साइक्लोन से भारी नुकसान झेल रहे पश्चिम बंगाल का आज पीएम मोदी करेंगे दौरा, दिल्ली से हुए रवाना। पीएम मोदी लेंगे नुकसान का जायजा, अम्फान से राज्य में हुआ है भारी नुकसान। 10:30 बजे पीएम कोलकाता पहुंचेंगे, विशेष विमान से लेंगे प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा। हवाई सर्वे में ममता बनर्जी होंगी पीएम के साथ। लॉकडाउन के बाद पीएम की ये पहली यात्रा। ओडिशा का भी दौरा करेंगे पीएम। बंगाल में हुई है 72 लोगों की मौत। देश के पूर्वी हिस्से में घंटों की तबाही के बाद बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ गया अम्फान तूफान। पश्चिम बंगाल में 72 की गई जान। तूफान के गुजरने के बाद सामने आए तबाही का मंजर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तालाब में तब्दील हो गया है एयरपोर्ट। हावड़ा में भी दिखा अम्फान तूफान का तबाही का सबूत, पूरी तरह पानी में डूब गया है रेलवे यार्ड। दीघा में तूफान ने बदल दी है शहर की तस्वीर। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बारिश ने मचाया है कोहराम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ की बैठक, अम्फन से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को दिया हर संभव मदद का भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह ने टिकाई हालात पर नजर। ओडिशा में भी अम्फन तूफान ने जमकर मचाई तबाही, लेकिन नहीं हुआ जानमाल का नुकसान। ओडिशा में केंद्रापाड़ा से लेकर बालासोर तक अम्फन ने मचाया कोहराम। सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। ओडिशा के सीएम ने जमकर की मौसम विभाग की तारीफ, कहा सटीक अनुमान से बचाई जा सकी सैकड़ों जिंदगियां। तमिलनाडु के तिरुपुर में सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, घर भेजने की जिद को लेकर जोरदार बवाल। बंगाल के बर्धमान में तूफान से फसलें तबाह, धान की फसल चौपट। हावड़ा में तूफान से 200 साल पुराने बरगद को भारी नुकसान, वनस्पति गार्डन के दूसरे पेड़ टूटे। यूपी और राजस्थान के बीच नया विवाद। कोटा से छात्रों को यूपी भेजने के लिए राजस्थान ने योगी सरकार को भेजा 36 लाख का बिल। योगी सरकार ने चुकाए करीब 20 लाख रुपए। राजस्थान की तरफ से दलील, यूपी सरकार ने ही कहा था कि वो छात्रों को भेजने का खर्च चुकाएगी, इसी के बाद भेजा गया बिल। राजस्थान के 21 जिलों में 23 मई से चलेंगी रोडवेज की बसें, ऑनलाइन होगी टिकट की बुकिंग। रेड जोन वाले 12 जिलों में इजाजत नहीं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, 1,18,000 से पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 48,000 हुए स्वस्थ। कोरोना से अब तक 3,583 की मौत, 66,000 से ज्यादा एक्टिव केस। गुजरात में 12,900 से ज्यादा कोरोना मामले, एक दिन में 371 नए मामले, 773 लोगों की मौत। एमपी में मौत का आंकड़ा 270 पहुंचा, 5,900 से ज्यादा कोरोना मामले। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 41,600 के पार पहुंचा आंकड़ा, 1,390 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के मामले 24,000 के पार, अब तक 841 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई के भिंडी बाजार में सीआईएसएफ की तैनाती, रमजान और ईद के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी। बारामती के सुनार मार्केट में कोरोना का कोई असर नहीं, बाजार खुलने के पहले दिन 3 करोड़ के गहने बिके। औरंगाबाद में किसान ने सब्जी सड़क पर फेंकी, पुलिस की पिटाई से था नाराज। सरकार ने जारी की हवाई उड़ान को लेकर दिशा निर्देश, मुसाफिरों को करना होगा कई शर्तों का पालन। मुसाफिरों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट, यात्रियों के लिए मास्क लगाना जरूरी, फ्लाइट में नहीं मिलेगा खाना। सरकार ने तय किए टिकट के दाम, अधिकतम 10,000, न्यूनतम 3500 रुपए देना होगा भाड़ा। बीच वाली सीट पर होगी बुकिंग। इसी तरीके से भी बीच की सीट अगर खाली भी रखे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है वो लागू नहीं होता। इसलिए अगर बीच वाली सीट आप खाली रखेंगे, जो एयरक्राफ्ट की और एयरलाइन कंपनी की इकोनॉमिक्स है वो बैठती नहीं। हवाई यात्रियों के लिए जरूरी होगा आरोग्य सेतु ऐप, कंटेनमेंट जोन के लोगों को नहीं मिलेगी यात्रा की इजाजत। जयपुर में 2 महीने बाद आखिर स्लॉ खुले, कोरोना से बचाव का दिखा पुख्ता इंतजाम। जयपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होने की तैयारी शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया इंतजाम। लुधियाना में अकाली दल की शराब ठेकों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, शराब की दुकानों के पास खोले गए दूध के ठेके। पन्ना में शराब की दुकान को लेकर विरोध, अपने इलाके में दुकान शिफ्ट होती देख कॉलोनी की महिलाओं ने किया हंगामा। पटना के पोस्ट ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ताक पर, खाता खुलवाने के लिए लोगों की भीड़। पटना में ऑड इवन के आधार पर चलने लगे ऑटो, किराया हुआ दुगना। मदुरई में महिला ऑटो ड्राइवर लॉकडाउन से परेशान, काम चौपट होने से घर चलाना मुश्किल। लखनऊ का प्रसिद्ध चिकनकारी कपड़ों का बाजार खुला, दुकानों का किया गया सैनिटाइजेशन। पन्ना में आरोग्य सेतु ऐप का कमाल, ऐप की मदद से प्रशासन ने ढूंढ निकाला कोरोना पॉजिटिव मरीज। झालावाड़ में गुटखा और तंबाकू बेचता शख्स गिरफ्तार, लॉकडाउन में इन चीजों की बिक्री पर है बैन। पटियाला में अभी दिख रहे हैं परेशान प्रवासी मजदूर, नदी के जरिए पार कर रहे हरियाणा पंजाब बॉर्डर। मुंबई के धारावी में बड़ी तादाद में मजदूर हुए जमा, घर वापसी का इंतजार। कोयम्बटूर से बिहार
कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी खाने तक के पड़ गए हैं लाले। पालघर में तहसीलदार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के टोकन बंटते वक्त की मनमानी, एक मजदूर को लात घूंसों से पीटा। गोंडा में खेत में छप्पर के नीचे क्वारंटीन के शख्स ने जान दी, दिल्ली से आया था युवक। फरीदकोट में कोरोना को लेकर जागरूकता लाने की पुलिस की नायाब कोशिश, ढोल बजाकर पुलिस सड़क पर उतरी, लोगों को बताए घर में रहने के फायदे। कानपुर में लॉकडाउन के दौरान अनूठी शादी, रोज खाना बांटने वाले युवक को खाना लेने आने वाली लड़की से हो गया प्यार। नेपाल में फंसे 312 भारतीय आखिरकार महाराजगंज पहुंचे, भारतीय सीमा में आते ही लगाए भारत माता की जय के नारे। छिंदवाड़ा में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, डिलीवरी के लिए 3 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर रोकी गई। आगरा में सिस्टम की नाकामी का बड़ा मामला, कोरोना जांच के लिए आई महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। दिल्ली के साउथ एक्स में कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में लगी आग, भारी नुकसान की खबर। भरतपुर के एक दूधिये की हरकत से लोग खफा, मुंह से दूध की थैलियां खोलकर टंकी में डालता दिखा दूध। चमोली में खाई में गिरी कार, 15 साल के बच्चे की मौत। अलीगढ़ में डॉक्टर की शर्मनाक करतूत, 50 रुपए कम होने पर नहीं किया बच्चे का इलाज, बच्चे की मौत। दिल्ली के रोहिणी में कार में जिंदा जल गया शख्स, रेलिंग से टकराने के बाद कार में लगी थी आग। उत्तर प्रदेश में 5,500 से ज्यादा कोरोना मामले, 138 की मौत। जौनपुर में एक दिन में 16 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप, जिले में पॉजिटिव केसेस की तादाद 47। जालौन में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात, स्वास्थ्य कर्मियों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी भेजे 1 लाख मास्क, 22 जिलों में मजदूरों के लिए चलाई जा रही है प्रियंका रसोई। गाजियाबाद के राधा स्वामी आश्रम में सरकार ने बनाया ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर, 1000 श्रमिक को यहां से मिलेंगी बसें। गुजरात के 1,500 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलीगढ़ रवाना, सभी ने योगी सरकार का धन्यवाद किया। देवरिया में मास्क नहीं पहनने और लॉकडाउन तोड़ने पर 718 लोगों के चालान कटे, 5 लाख का जुर्माना वसूला। चंदौली में रफ्तार का कहर, एम्बुलेंस ट्रक से टकराई, मरीज की मौत, 2 तीमारदार घायल। औरैया के अनंतराम टोल प्लाजा में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, पुलिस के रोकने से थे नाराज। बीएचयू के सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे, हॉस्टल खाली कराने का विरोध। अलीगढ़ शहर के मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद की रोजेदारों से अपील, जुम्मे की नमाज घर से अदा करें सभी लोग। कानपुर में 2 महीने बाद खुले बाजार, कॉस्मेटिक मार्केट में छाया सन्नाटा। सहारनपुर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 पशु तस्कर मारा गया, 1 पुलिस जवान घायल, हालात गंभीर। शाहजहांपुर में दबंगों ने खेत में जानवर घुसने पर शख्स को बुरी तरह से पीटा, घर में लगाई आग, 7 गिरफ्तार। प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का कीमती सामान जलकर खाक। बिहार में आज 85 श्रमिक ट्रेनों से 1,40,000 प्रवासी मजदूरों की वापसी, कल आएंगे 1,43,000 श्रमिक। कैमूर पहुंचे लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने टेस्टिंग और खाने पीने का किया इंतजाम, घर पहुंचाने के लिए लगाई गई बसें। बिहार में आज कोरोना के 96 केस बढ़े, मरीजों की संख्या बढ़कर 1,900 से ज्यादा। कटिहार में प्रवासी मजदूरों से भरी बस टकराई, 1 की मौत, 8 घायल। रक्सौल सीमा पर नेपाली मजदूरों का हंगामा, सीमा पार से रोकने पर नाराज। विवादित ट्वीट के मामले में कांग्रेस नेता पंकज पुनिया ने कोर्ट में किया पेश, 1 दिन की पुलिस रिमांड। जुलाना में खुले सैलून, पीपीई किट पहनकर बार्बर कर रहे हैं कटिंग और शेविंग। चंडीगढ़ में आज से शुरू हुई ऑटो सेवा, 1 मुसाफिर को ले जाने की इजाजत। गुरुग्राम में युवती ने दर्ज कराया छेड़छाड़ अपहरण का मामला, बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ तफ्तीश शुरू, 3 दिन पहले किराए को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की मदद में इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ ने मिसाल की पेश, 30 परिवारों को लिया गोद, 500 रुपए की आर्थिक मदद और बांटी राशन सामग्री। प्रवासी मजदूरों से हिमाचल में बड़ा कोरोना का खतरा, अब तक 152 पॉजिटिव केस, 3 की मौत। मंडी में 4 नए कोरोना मामले मिलने से हड़कंप, 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने पर लगाई पाबंदी। केदारनाथ यात्रा रूट के बाजारों पर पसरा सन्नाटा, लॉकडाउन के चलते नहीं आ रहे हैं तीर्थयात्री, स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। महाराष्ट्र के जालना में 57 लाख का गुटखा जब्त, पुलिस ने गोदाम में मारा था छापा। धनबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पत्थरों और बम से हमला, 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।